गौतम बुद्ध जंगल के वृक्ष के नीचे ध्यान किया करते थे। वे रोज एक लकड़हारे को लकड़ियां काटकर ले जाते देखते। एक दिन उन्होंने उस लकड़हारे को रोककर कहा, सुनो भाई, दिन भर लकड़ी काटते हो और उस लकड़ी को बेचकर 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाते। तुम जरा जंगल में आगे क्यों नहीं जाते? वहां आगे चंदन के वृक्ष का घना जंगल है। एक दिन काट कर ले जाओगे तो हफ्ते भर के खाने की व्यवस्था हो जाएगी। उस गरीब लकड़हारे को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वह सोचता था कि जितना वह जंगल को जानता है उतना और कोई नहीं जानता। जंगल में लकड़ियां काटते काटते ही तो उसकी जिंदगी बीती है। यह साधु इस वृक्ष के नीचे बैठा रहता है, इसको क्या खाक पता होगा जंगल के बारे में? मानने का मन तो नहीं हुआ। फिर सोचा, नुकसान ही क्या है, कौन जाने शायद वो सन्यासी ठीक कह रहा हो। फिर झूठ भी कहेगा क्यों? शांत आदमी मालूम पड़ता है, दयालु भी लगता है और इससे पहले कभी बोला भी नहीं है। एक बार आगे चलकर देखने में क्या जाता है। बुद्ध की बात का विश्वास करके वो लकड़हारा आगे गया। तब वो वहां से लौटा तो बुद्ध के चरणों में गिर गया और कहा, मुझे क्षमा करना, मेरे मन में बहुत संदेह आया था, क्योंकि मैं सोचता था कि मुझसे ज़्यादा इस जंगल के बारे में और कौन जानता है। मेरा बाप भी लकड़हारा था, उसका बाप भी लकड़हारा था। हम इसी जंगल से लकड़ियां काट काट कर गुजारा कर रहे हैं। कभी ये सोचा ही नहीं कि इसके आगे भी कुछ हो सकता है। मैं भी कैसा अभागा हूँ। काश पहले पता चल जाता तो आधी जिंदगी गरीबी में ना गुजारनी पड़ती। बुद्ध ने कहा, कोई फिक्र ना करो, जब जागो तभी सवेरा है। जाओ जाके चंदन की लकड़ियां काटो। अब उस लकड़हारे के दिन बड़े मौज से गुजरने लगे। एक दिन लकड़ियां काट लेता और हफ्ते भर जंगल जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बाजार में इतनी कीमत मिल जाती जिससे वे अपने परिवार के लिए हफ्ते भर के राशन पानी का इंतजाम कर लेता। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। लकड़हारा एक दिन जंगल जाता, चंदन की लकड़ियां काटता और बाजार में बेच देता। एक दिन जब वह लकड़ियां काटने जा रहा था तो बुद्ध ने उसे रोककर कहा, तुम जब से लकड़ियां ही काट रहे हो, तुम्हारे मन में कभी ये सवाल नहीं आता कि इससे आगे भी कुछ हो सकता है? लकड़हारा बोला, मेरे मन में कभी ये सवाल ही नहीं आया कि चंदन की लकड़ियों के आगे भी कुछ हो सकता है। बुद्ध ने कहा, चंदन के आगे जाओ, वहाँ चांदी की खदान है। लकड़ियाँ काटना छोड़ो, एक दिन ले जाओगे, 2-4 महीनों के लिए अपने खाने पीने की व्यवस्था बना लोगे। अब तो वो साधु पर विश्वास करने लगा था। बिना सोचे समझे हुए वहाँ से भागा। वहां जाकर उसने देखा तो वह हैरान रह गया। वहां तो सचमुच एक चांदी की खदान थी। वह खुशी से उछलने लगा। वह अब तो एक बार आता, चांदी लेता और 4-5 महीने आराम से रहता। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। एक दिन लकड़हारा जब चांदी लेने जंगल जा रहा था तो बुद्ध उसे फिर से उसी पेड़ के नीचे मिले। बुद्ध ने लकड़हारे से कहा, थोड़ा और आगे जाओ, वहां सोने की खदान है। जब वह लकड़हारा चांदी की खदान से कुछ मील आगे गया तो देखा कि वहां सचमुच सोने की खदान थी। इतना सोना जो कि उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। सोने की खदान का पता चल जाने के बाद अब लकड़हारा एक बार सोना ले जाता और साल भर तक जंगल ही नहीं आता। उसकी जिंदगी बड़े आराम से गुजर रही थी। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। सालों बाद जब वह लकड़हारा जंगल में सोने की खदान की तरफ जा रहा था तो उसे फिर बुद्ध मिले, जो पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे। जब बुद्ध ने उस लकड़हारे को सोने की खदान की तरफ जाते हुए देखा तो बोले, तुम कभी जागोगे या नहीं कि मुझे ही हर बार तुम्हें जगाना पड़ेगा? तुम्हें खुद अपनी तरफ से सवाल नहीं उठता? मन में जिज्ञासा नहीं उठती कि आगे जाके देखें कि क्या है? लकड़हारे ने कहा, मैं भी मंद बुद्धि, मुझे कभी ये सवाल ही नहीं आया। मैं तो समझा सोने से बड़ा और क्या हो सकता है, बस यही आखिरी चीज होगी। अरे भोले इंसान,
सोने की खानों से आगे जा, वहां तुझे हीरे की खदान मिलेगी। जब वो वहां से जाकर देखता है तो उसकी आंखों पर भरोसा नहीं होता। वह सचमुच हीरे की खदान के पास खड़ा था। अब वह एक बार हीरे ले जाता और कई सालों बाद जंगल में आता। समय के साथ वो लकड़हारा बूढ़ा हो गया था। एक दिन जब वह हीरे लेकर जंगल से वापस आ रहा था तो उसे फिर से वही महात्मा मिले। बुद्ध ने कहा, अरे ओ ना समझ, अभी तू हीरो में ही रुक गया। अब तो लकड़हारे को भी बड़ा घमंड आ गया था, क्योंकि वो बहुत बड़ा आदमी बन गया था। उसने बड़े घमंड के साथ कहा, अरे ओ बाबा। उसने बड़े घमंड से बुद्ध से बोला, अब छोड़ो भी, अब तुम मुझे परेशान ना करो। अब हीरे के आगे भला क्या हो सकता है। तो बुद्ध ने कहा, हीरे के आगे मैं हूँ। क्या तुझे कभी ये ख्याल नहीं आया कि ये आदमी मस्त यहाँ बैठा है, जिसे पता है हीरे की खदान के बारे में, और वो हीरे नहीं भर रहा है। इसे हीरे से भी बहुमूल्य कुछ मिल गया है, तभी तो ये यहाँ निश्चिंत होकर बैठा है। क्या तुझे कभी ये विचार नहीं आया। बुद्ध की बात सुनकर वह लकड़हारा रोने लगा और बुद्ध के पैर पकड़कर कहता है, मैं भी कैसा मूर्ख हूँ, कभी ये सोच ही नहीं पाया। जिसने ये सोने चांदी हीरे जवाहरात छोड़ दिए, उसके पास इससे भी बड़ा धन होगा। मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारे पास वो कौन सा धन है जिसके सामने इस दुनिया की सारी दौलत छोटी है। लकड़हारे की बात सुनकर बुद्ध कहते हैं, वही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। उस धन का नाम है ध्यान। लकड़हारे ने कहा, मुझे तो ध्यान करना ही नहीं आता। साधु ने कहा, ध्यान करना बहुत सरल है। बाहर का धन तो बहुत इकट्ठा कर लिया, अब भीतर की ओर मुड़ जाओ और आराम से बैठ जाओ और देखो तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। अगर कोई अनुभव हो तो उसे पकड़ो मत। देखो, हो सकता है तुम्हें परमात्मा मिल जाए, लेकिन तुम्हें उन्हें भी नहीं पकड़ना। तब तक देखते रहो जब तक सभी अनुभव, सभी विचार शांत न हो जाएं। मगर ध्यान रहे, जबरदस्ती किसी भी अनुभव को करने की कोशिश मत करना। इस विचार को खत्म करने का प्रयास कभी मत करना। जब कोई अनुभव ना रहे, ना विचार रहे, तब तुम निर्भीक होकर समाधि में स्थित हो जाओगे, फिर इधर उधर नहीं भटकोगे। ध्यान करने के लिए एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है धैर्य। आपके भीतर इतना धैर्य होना चाहिए कि कोई घटना आज घटे या कई वर्ष बाद, आप ध्यान करने के लिए हमेशा तैयार रहे। दोस्तों, अगर आपको शुरुआत में ध्यान करने में कठिनाई होती है तो आप 5 मिनट के अभ्यास से शुरू कर सकते हैं। अगर 5 मिनट भी नहीं कर सकते तो 2 मिनट के अभ्यास से शुरू कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, आपको इसे रोज करना होगा, नहीं तो आपको इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।